नहीं किया था। थैंक यू अमन। ठीक है, तो अभी यहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी ग्रुप ए से। ग्रुप ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इससे पहले का थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन्हें फिर क्लियर नहीं होगा। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की, व्हाट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है वेरियस कंपोनेंट से बनी होती है, जैसे फाउंडेशन हो गई, रूफ हो गई, फ्लोर हो गए, वॉल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ग्रुप का, मतलब सॉरी बिल्डिंग्स का। बिल्डिंग्स के क्लासिफिकेशन जो है एनबीसी करती है, और ये एनबीसी ने ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी कर रखी है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए में सबसे पहले रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड है, बिल्डिंग डेवलपमेंट में यूज होता है। जितनी भी बिल्डिंग के बायलॉज वगैरह बनते हैं वो ये डिफाइन करता है। एज पर एनबीसी बिल्डिंग्स विच आर यूज फॉर नॉर्मल रेजिडेंशियल पर्पज, ये बता चुका हूँ कि रेजिडेंशियल पर्पज से जैसे फ्लैट्स वगैरह जो होते हैं वो जो है इस कैटेगरी में आते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। ठीक है, ये सब डिवीजन है, सब डिवीजन देख लेना, एज सच कुछ है नहीं इसमें भी। रूमिंग 1 और 2 फैमिली। ठीक है, डोर माई हॉस्टल वगैरह जो होते हैं। अब ग्रुप भी होती है एजुकेशनल बिल्डिंग, जो कि एजुकेशनल पर्पज से यूज होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज जो कि रिकॉग्नाइज होते हैं किसी भी अप्रोप्रिएट बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, जैसे तुम्हारा खुद का कॉलेज है। ठीक है, कोई ऐसा भी है क्या जिसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? किसी ने किसी को मैसेज किया है क्या, किसी का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? यार उन्हीं के एंड से प्रॉब्लम होगी, मैंने तो कुछ चेंज किया नहीं है तब से वही है, मैंने तो ओपन छोड़ रखा है। यार माइक ऑन कर दूंगा तो तुम कुछ भी बोलते हो, दिक्कत ये है। हाँ नेट प्रॉब्लम होगा, सही बात है। ठीक है चलो देखते हैं। ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है। पार्थ कनेक्टेड है। हाँ ठीक है, डाउट के लिए कर देंगे, जब डाउट में बाद में एक साथ ही ले लूंगा, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस करोगे यार तुम ऑन करते ही। हाँ डाउट के लिए मैं कर दूंगा। एक बार रुको, एक बार चेक कर लेता हूँ। अब बोलना मैंने ऑन किया है, देखना कोई ऑन करके। यस सर, माइक इज यस सर हो गया ऑन। ठीक है, यस सर ऑन है। ऑन है सर, ऑन है। ऑन है सर। क्या दिक्कत हुई थी? चलो स्टार्ट करते हैं, या लोग ज्वाइन होते रहते हैं, वो एंड तक होंगे जब तक क्लास खत्म होगी। ठीक है, बोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह जो कनेक्ट होती है उनको एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं। इसमें स्टाफ के लिए भी, जैसे तुम्हारे लिए हॉस्टल्स वगैरह होते हैं कॉलेजेस में, ऐसे स्टाफ के लिए भी ये सब होता है। फिर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, इसमें हॉस्पिटल्स वगैरह, जेल वगैरह आते हैं। ठीक है, ऑर्फनेजेस वगैरह, ओल्ड एज होम वगैरह, ये सब आते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप डी है असेंबली, जहाँ मतलब एक लार्ज गैदरिंग इकट्ठी हो सके, मतलब एक कलेक्शन ऑफ पीपल इकट्ठे हो सके, जैसे रिलीजियस प्लेस वगैरह ये सब है। ठीक है, जिम्स हैं, म्यूजियम है, रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ग्रुप ई बिजनेस बिल्डिंग, जो कि बिजनेस पर्पज से, क्लरिकल वर्क के पर्पज से इस सब से यूज होती है। ठीक है, मर्केंटाइल सेल्स पर्पज से यूज होती है, जहाँ शॉप्स वगैरह होती है, मार्केट वगैरह होती है लोगों की। ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज कुछ असेंबली वर्क हो रहा है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस पर्पज से जो यूज होती है। GRPCDF ये क्या है? ग्रुप एच ये है स्टोरेज बिल्डिंग। स्टोरेज बिल्डिंग जैसे वेयर हाउसेज वगैरह देखे होंगे, जिन्हें हम हिंदी में गोदाम भी बोलते हैं, वो सब ये
स्टोरेज में आता है, ठीक है। लास्ट है हजार्डस। हजार्डस बिल्डिंग जो केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक है, जहाँ हाई प्रेशर गैसेस वगैरह फिलिंग होती है, कंबस्टेबल गैसेस यूज होती हैं जिन इंडस्ट्रीज में, वो सब होती हैं। अब जो बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग दो पार्ट में डिवाइड होती है हमारी, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, और सुपर स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। अभी तक यहाँ तक किसी को डाउट है? मैं एक मिनट माइक ऑन कर रहा हूँ तुम लोगों के, ताकि किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ ले। सर एक बार दोबारा बताना, कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। कौन सा कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग एक बार और बताओ। कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग को मैं पूरा भी डिफाइन करूंगा, अभी तुम्हें पिक्चर वगैरह सब दिखाऊंगा। और कोई डाउट है? इसको छोड़ के इससे पीछे तक पूछो। सर नो सर। सर एनवीसी की फुल फॉर्म क्या है? यार एक एक करके बोलो, किसी को हो तो बताओ। एनवीसी की फुल फॉर्म क्या है सर? नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन। ओके। अभी यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, चलो। ठीक है, अब जो बिल्डिंग है ना वो दो कंपोनेंट में डिवाइड है, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है वो ग्राउंड लेवल से नीचे होता है, और सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट जो है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है। ग्राउंड लेवल से नीचे बेसिकली फाउंडेशन ही होती है। इसमें देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। ये वाला, और इसके ऊपर तो आप कितने भी बिल्डिंग बनाओ, यहाँ से लेके और इससे ऊपर जितना भी पार्ट है वो सुपर स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये वेरियस कंपोनेंट है, धीरे धीरे समझ में आएगा। वैसे ये जो मैंने लगा रखी है, ये समझ में आई? इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है तुम लोगों ने? ये एक बिल्डिंग का सेक्शनल व्यू है। पहले ये बता दो, सेक्शनल व्यू क्लियर है या नहीं है? प्लीज बताओ, सेक्शनल व्यू क्लियर है या नहीं तुम लोगों को? थोड़ा थोड़ा बहुत लोग कह रहे हैं नहीं है, नहीं है। सर एक बार बता दो, एक मिनट रुको। ये वाला व्यू क्लियर है? ये फ्रंट व्यू है यार। जूम है ना, ये फट जाएगी, ये बड़ी मुश्किल से तो पिक्चर मिली है मुझे। ये वाला क्लियर है? ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। इसी का सेक्शन जब कट करते हैं ना, एक साइड का व्यू जब लेते हैं, ये सेक्शनल व्यू है। ये जो इसकी लेंथ है ना, ये इंक्रीजिंग है, मतलब ये यहाँ जो देख रहे हो ना, ये चीज जो है, ये यहाँ से आगे ये सेक्शन कैरी ऑन है। ठीक है, आई समझ में या अभी भी डाउट है? इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और फिर इसको डीपली स्टडी कर लेना। फिर भी कोई डाउट रह जाए ना तो बता देना, ठीक है। वैसे सेक्शनल व्यू में मुझे लगता नहीं है कि तुम्हें डाउट होगा, बहुत अच्छे से पढ़ते हो तुम इस चीज को उसमें। बढ़िया। नो सर नहीं आया। अंश को क्या डाउट है यार, पूछो। अंश क्या डाउट है? डाउट पूछो यार।
लूँ क्या? पिक्चर का क्या? अनम्यूट कर रखा है, पूछो, डाउट पूछो पहले। सर आप इसका कंटेंट व्हाट्सएप पे भेज देना यार। देखो बुक्स ले लेना, जो इसकी बुक है मैं भी उस बुक की पीडीएफ भेजूंगा, और ये मैं पीपीटी तुम्हारे लिए बनाई है, मैं ये भी भेज दूंगा। बाकी इसके मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करूंगा तुम लोगों को। सर ये सेक्शन व्यू समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? सर ये सेक्शन व्यू इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई है ये तो बताओ। ये किधर से कट कर रखा है? फ्रंट व्यू आता है समझ में? यस सर, फ्रंट व्यू तो समझ आ गया। ये जो फ्रंट व्यू था ना, यस सर। एक मिनट रुको, फ्रंट व्यू पे चलते हैं पहले। ये फ्रंट व्यू था ना, इसको यस ये सर। हाइलाइटर दिख रहा है, मैं पेन ले लेता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट बस। इस सेक्शन को यहाँ से कट कर दो, ठीक है? अब आया समझ में? यस सर, ओके। ठीक है, चलो अब मैं म्यूट कर रहा हूँ। अभी भी किसी को डाउट रह गया हो ना यार, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी सिविल इंजीनियरिंग में चलेगा ये तुम्हारे। यहाँ नहीं पढ़ोगे, कहीं ना कहीं पढ़ते ही रहोगे इस चीज को, आगे भी ड्राइंग वगैरह की स्टडी करोगे उसमें भी यूजफुल है ये। यार म्यूट कर लो। चलो बढ़िया। अब आगे देखते हैं, ठीक है? तो सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट? यार यस और नो लिख दिया करो, मुझे थोड़ा जल्दी होगा करने में फिर चीजें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कुछ पार्ट है, अब धीरे धीरे मैं समझा देता हूँ। एक मिनट आगे स्लाइड देख लूँ, पहले मैं तुम्हें ये सब बता देता हूँ, फिर धीरे धीरे तुम्हें पिक्चर में ले जाके समझा दूंगा कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है? सबसे पहले फाउंडेशन देखते हैं। फाउंडेशन जो है वो सब स्ट्रक्चर पार्ट होता है किसी बिल्डिंग का। फाउंडेशन के बारे में मैं बता चुका हूँ, फाउंडेशन अलग से भी टॉपिक है, उसमें भी डीप में पढ़ेंगे। फाउंडेशन का जो मेन काम होता है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच ट्रांसमिट ऑल बिल्डिंग लोड टू सबसॉइल। ये सबसॉइल को सारा लोड ट्रांसमिट करती है, मतलब जितना भी बॉडी का वेट होता है ना, वो बॉडी का वेट सबसे पहले फाउंडेशन को ट्रांसफर होता है, फाउंडेशन से सबसॉइल में ट्रांसफर होता है, ठीक है? फाउंडेशन को डीप में पढ़ेंगे, अच्छी है। मतलब फाउंडेशन कहते हैं ना, जैसे हम लोगों का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो फाउंडेशन तुम इसको भी डीप में ही पढ़ना। फिर देखते हैं प्लिंथ क्या होता है। प्लिंथ जो होता है वो किसी हाइट पे दिया जाता है, मतलब ये प्रोविजन है कि 45 सेंटीमीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। प्लिंथ एक बार पहले दिखा देता हूँ, तब समझ में आएगा, नहीं समझ में भी नहीं आएगा। ये है प्लिंथ, एक मिनट हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो लेवल है ना, ये है प्लिंथ लेवल, ठीक है? ये है ग्राउंड लेवल। प्लिंथ लेवल को ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। किसी को रीजन पता है इस बात का, क्या रीजन है? प्लिंथ लेवल वो लेवल होता है जिसपे हम ग्राउंड फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यार लॉजिकल ये एक बार सोच के देखो, ऐसा कुछ है नहीं है इसमें। इसलिए प्लिंथ लेवल तुमने अपने घर वर पे भी देखा होगा, थोड़ा सा उठा के बनाते हैं घर को। रीजन यस सर मत बोलो, रीजन बताओ, रीजन क्या है? हाँ बहुत सही, हुजैफा सैफी बहुत सही। अर्थक्वेक कोई रीजन नहीं है, ये बहुत सही। पानी अंदर ना आए, मतलब वाटर लॉगिंग वगैरह अभी देख ही रहे हो दिल्ली की कंडीशन क्या है। सही श्रेयांश, बहुत सही, ठीक है? तो वाटर लॉगिंग वगैरह की कंडीशन ना आए, घर में पानी ना घुसे, इसलिए थोड़ा सा लेवल ऊपर रखते हैं हम। चलो प्लेन्थ के बाद नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है वॉल्स। वॉल्स तुम सबने देखा होगा, वॉल्स जो है प्राइवेसी क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं, वेदर से प्रोटेक्ट, जैसे सन वगैरह, रेन वगैरह, इन सब से वॉल्स वगैरह हमें यूज करते हैं। फाउंडेशन देने के लिए, फाउंडेशन देने के लिए क्यों यूज करेंगे प्लिंथ को? फाउंडेशन यार अलग पार्ट है, प्लिंथ अलग पार्ट है, ठीक है। वॉल्स देखते हैं। वॉल्स जो है दो तरह की होती है, लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग। पता ही होगा लोड बियरिंग वॉल वगैरह तो। सर एक फाउंडेशन देने के लिए भी, अच्छा गैस था, नहीं 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 होती है, ठीक है। कॉलम जो है, कॉलम वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होते हैं, ठीक है, जो कि यूज करते हैं लोड को ट्रांसफर करने के लिए। फ्लोर जो है, फ्लोर डिवाइड करता है बिल्डिंग को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में। सिल, लिंटल, शेड, पिलर, हाँ पिलर सेम एक ही बात है, ठीक है। सिल, लिंटल, शेड थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये सिल को मोस्टली विंडो लेवल से डिफाइन करते हैं। पेन कैसे नहीं आ रही है? ये वाला जो लेवल है, ये सिल, ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये विंडो सिल लेवल है, ठीक है। और शेड जो है, शेड ये है जो कि हमें प्रिवेंट करती है वेदर वगैरह से। लिंटल जो है वो बीम होती है। लिंटल का कोई फोटो नहीं है क्या? ये है लिंटल का फोटो, ठीक है, ये वाला लिंटल का फोटो है। लिंटल जो है एक बीम होती है जो कि अपर वॉल को सपोर्ट करती है। ये हम विंडो के ऊपर भी देते हैं और डोर्स के ऊपर भी देते हैं। जो इम्पोर्टेंट है ना वो बताता जा रहा हूँ। डोर्स, विंडो, वेंटिलेशन, ये सब तुम्हें पता है। रूफ पता है। स्टेयर्स किस लिए यूज होती है? वर्टिकल मूवमेंट के लिए, ठीक है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए हम स्टेयर्स यूज करते हैं। अच्छा, वर्टिकल मूवमेंट के लिए स्टेयर्स यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए फ्लोर। बढ़िया, सही है सही है, ठीक है, चलो ठीक है। और बिल्डिंग फिनिशेज, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, प्लास्टरिंग पॉइंटिंग वगैरह पढ़ेंगे अच्छे से डीप में। यूटिलिटी फिक्चर्स और बिल्डिंग सर्विसेज, इसमें वही है बेसिक जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज वगैरह, ये सब होना चाहिए, ठीक है। ये नेशनल बिल्डिंग कोड एंड बाईलॉज है। अभी जो हम अभी लेटेस्ट जो है ना वो 2016 वाला पढ़ रहे हैं, एनबीसी 2016 वाला, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। ये सब पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एनबीसी का कोड हम फॉलो करते हैं इसके लिए। लॉ जो है वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, ठीक है, ये सब क्लियर है। अब ये टर्मिनोलॉजी है, ये यूनिट का लास्ट टॉपिक है सबसे। बाकी इसमें एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो खुद पढ़ लेना, किसी में डाउट आए तो पूछ लेना। मैं जो मेन चीज़ है ना वो बता दे रहा हूँ जिसमें तुम्हें डाउट आने के चांसेस है, बट फिर भी यदि किसी को डाउट आए तो पूछ लेना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? ओके, ये एरिया बेसिक सी टर्म में देख लो, मतलब ये सब बताने लायक चीज नहीं है। टोटल जो एरिया होता है, जैसे मान के चलो कहीं कोई बिल्डिंग, अब एक सोच के चलो ये घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम अपना, ठीक है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ना वो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एरिया डिफाइन कर लिया, ठीक है। बालकोनी क्या होती है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है। कैंटिलीवर क्या होता है ये मैं शो में बता दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना।
स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में आ जाएगा। और अदरवाइज टू सर्व एज अ पासेज और सिट आउट प्लेस, पता ही होगा ये तो तुम्हें, ठीक है। इसके बाद बरसाती टॉप पे देते हैं हम, एक रूम वगैरह बना देते हैं, मतलब विद और विदाउट टॉयलेट किचन हो सकती है। ये बीम होता है ये, हाँ एक बीम ही होती है, सही है। तो बता दूंगा, डीप में पढ़ लेंगे, ये सब तो पढ़ेंगे, कैंटिलीवर वगैरह की टेंशन मत लो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे ये तो, ठीक है। बेसमेंट के बारे में तो पता ही होगा, ग्राउंड लेवल के नीचे का जो भी फ्लोरिंग होती है वो बेसमेंट में आती है। इसके बाद नेक्स्ट है चैट्स और ऊपर बिल्डिंग लाइन वो लिमिट होती है जिस लिमिट तक जो बिल्डिंग का प्लिंथ लेवल है ना वो हमें एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्डिंग हाइट वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ठीक है। कैनोपी, अच्छा एक चीज करते हैं, इनको तो डिफाइन कर लें, ठीक है। ये फाउंडेशन, पहले इस फिगर को देखो, इस फिगर को समझो, ये समझ में आएगी, फिर सेक्शन व्यू समझेंगे, इसमें सारी टर्म थोड़ी थोड़ी टर्म आ जाएंगी। ये फाउंडेशन, ये वाली, ठीक है, ये प्लिंथ, ठीक है। फिर बेसमेंट फिलिंग ये है, ये जो 3rd नंबर की है, ठीक है। 4th ग्राउंड, 5th इंटरनल वॉल, ये इंटरनल एक वॉल प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। 6th एक्सटर्नल वॉल, ये तो बेसिक सी चीज है, ठीक है। 7th स्टेयर केस भी पूरा टॉपिक है। 8th लिंटल देखो, ये जो है ना ये डोर है, ठीक है। डोर के ऊपर वाली जो बीम होती है ना ये इस वाले पूरे पोर्शन को सपोर्ट करती है, इसको बोलते हैं लिंटल। इसी को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो वो शेड्स वगैरह में आ जाती है, वो भी है आगे। इसके बाद नेक्स्ट है डोर, ये 9 से क्लियर है। अपर फ्लोर, ये 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर हो गया मतलब। पार्टीशन वॉल ये है। जो नॉन लोड बियरिंग वॉल होती है ना उन्हें पार्टीशन वॉल भी कहते हैं। ये सीलिंग है, ठीक है, फ्लैट रूफ, और ये पिच्ड रूफ, इसको बोलते हैं पिच्ड रूफ, स्लोपिंग रूफ, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसको समझते हैं, नीचे से ही लेते हैं। फाउंडेशन किसका पार्ट है? बोलो यार, सब चले गए क्या? सब स्ट्रक्चर, ठीक है। कॉलम का यार एक तो ये नाम लिखो, 3Q8 जो भी कोई है, सब स्ट्रक्चर, ठीक है। फाउंडेशन के बाद ये ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये डीपीसी एट ग्राउंड लेवल। डीपीसी क्या होता है? डीपीसी होती है डैम प्रूफ कोर्स। ये जो है ना ग्राउंड से मान के चलो या मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर होगा तो ग्राउंड से मॉइस्चर की जो एंट्री है ना अपर बिल्डिंग में, मतलब अपर पार्ट में, उसको प्रिवेंट करती है। ये डीपीसी की लेयर देते हैं। क्या होता है, क्या रेशियो होता है, ये सब डीपीसी है, डीप में है पूरा, बट बेसिक से समझ लो कि डीपीसी होता क्या है, ठीक है। उसकी लेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ये डोर फ्रेम है, ये वाला। ये जैम क्या होता है, रिवील क्या होता है? जैम रिवील एक बार दिखा देता हूँ क्या होता है, ऐसा ही होगा। देखो ये इस वाली पिक्चर में क्लियर नहीं है शायद इसमें, हाँ इसमें देखो, इसमें जैम और ये रिवील जो है ना ये दोनों में होते हैं। जो इनसाइड वाला पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं जैम, डोर का जो इनसाइड वाला पार्ट होता है, और जो आउटर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं रिवील, ठीक है। ये लिंटल बता ही चुका हूँ, बीम होती है। ये सनसेट, लिंटल को ही जब ऐड कर देते हैं तो वो सनसेट, ठीक है। ये स्ट्रिंग कोर्स और कॉर्बेल, ये देखो ये क्या होते हैं, ठीक है। ये जो है ना ये फिगर, ये है कॉर्बेल,
अच्छा, इन सब का काम क्या होता है? जैसे ये कॉर्वेल मैंने दिखाया, इसका काम क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? सपोर्ट देना नहीं, लोड लिफ्टिंग नहीं, डिजाइन, हाँ मतलब सही है, डिजाइन सही है। डिजाइन मतलब एस्थेटिक अपीयरेंस को बढ़ा देती है बिल्डिंग की है। ये कॉर्नेल। अब स्ट्रिंग कोर्स और देख लो, स्ट्रिंग कोर्स है किसी फिगर में? ये जो चीज है ना, ये है स्ट्रिंग कोर्स। इसका भी काम वही है, एस्थेटिक अपीयरेंस ही बढ़ाते हैं चीज। बस नाम याद रखना कि किसको क्या बोलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर? सिल में बता ही चुका हूँ, मैंने बताया था ना, विंडो के लो लेवल को सिल बोलते हैं। ठीक है, ये विंडो फ्रेम है, ये फिल लिंटल विंडो को ऊपर, ये सनसेड कॉर्बेल, ये सब क्लियर है पहले ही। सेकंड फ्लोर, ये पारपेट वॉल, देखते हैं किसी फिगर में हो तो। शायद आगे वाली फिगर में होगी, बता देता हूँ। ये जो इसके ऊपर वॉल देते हैं ना, ट्रीज वगैरह जो है ना, ये सपोर्ट करने के लिए होते हैं कॉर्निस को। कॉर्निस दिखा देता हूँ, कॉर्निस ये है। ठीक है, पारपेट वॉल ये समझ जाओ, जो ऊपर रेलिंग वगैरह दे देते हैं या फिर वॉल्स दे देते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अनसपोर्टेड जो वॉल होती है। ठीक है, ये इसके ऊपर कोपिंग प्रोटेक्ट करती है इसको वेदर से। ठीक है, थ्रोटिंग जो है ना, ये क्या करता है, वाटर को सीप नहीं होने देता है इस वॉल पे, यहीं से यहीं वाटर फॉल होता रहता है। अब इनमें से किसी टॉपिक में यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो, एक बार मैं ऑन कर देता हूँ, यदि हो तो पूछ लो। पूछो, किसी को कोई डाउट है? ऑन कर दिया है। सर प्राइस का बता दो एक बार। वो बताए ना, वो सपोर्ट करने के लिए है बस। सर ब्लॉकिंग कोर्स का सेम, वो भी सपोर्ट ही कर रहा है। सेम। हाँ, सेम फंक्शन है वो। ओके। ठीक है, कॉर्निस और इसमें अंतर समझ में आया? स्ट्रिंग में देखने से ही समझ में आ रहा होगा। जी सर। यार ये बंद ही करता हूँ फिर, पहले पूछ लो किसी का और कोई डाउट है? थ्रोटिंग में बता दूंगा, अभी बता दूंगा। थ्रोटिंग पहले जो मैं पूछ रहा हूँ, ये देखो, कॉर्निस और स्ट्रिंग फोर्स में अंतर समझ में आया? जैम जो है ना, डोर पढ़ाएंगे तब समझा दूंगा डीप में। सर एक बार बता दो क्या सर, कॉर्निस और स्ट्रिंग में अंतर? हाँ हाँ, एक बार देखो तो सही, तुम फिगर तो देखो, इससे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। एक ने पूछा है जैम, जैम क्या होता है? पहले तुम्हारे डाउट ये सॉर्ट आउट कर देता हूँ। जैम, ये डोर दिख रहा है, डोर का ये बैक वाला जो पोर्शन होता है ना, इसके पीछे जो स्पेस होता है। जैम का यार मुझे ध्यान था, मैंने कोई फिगर लगाया, लेकिन इसमें मुझे दिख नहीं रहा है कहीं। इससे तुम्हें क्लियर हो नहीं रहा है। देखो ये है ना, ये वाला इनसाइड को बोलते हैं जैम, आउटसाइड को बोलते हैं रिवील। ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है, मान के चलो यहाँ कहीं विंडो, ये फ्रेम है पूरा, इस फ्रेम का ये इनर वाला जो पोर्शन है, ये पूरा। हाँ वो अगले से अगला एपिसोड है, वो एपिसोड 136 है, 134 है। अब भी किसी को कोई डाउट? 36 है। माइक ऑफ कर लो अपने आप।
अमित, हाँ पारपेट वॉल बताए तो, एक मिनट रुको। ये जो है ना, ये मान के चलो ये टॉप मोस्ट पॉइंट था बिल्डिंग का, ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। इसके ऊपर वॉल नहीं देते हैं हम घर में, कोई रेलिंग दे देता है, कोई वॉल दे देता है, वो होती है पारपेट वॉल। कनिका क्लियर है? एक बार यस नो में बता दिया करो यार, नहीं ऐसा ही लगता है कि अभी भी डाउट में बैठे हो। ठीक है, और कोई डाउट? एक ने पूछा था थ्रोटिंग क्या होती है, पहले उसका थ्रोटिंग का डाउट क्लियर कर दूं। कहेंगे फिर सर बताते नहीं है। थ्रोटिंग देखो, ये जो है ना नीचे कट डाउन कर देते हैं, इससे पता है क्या होगा? मान के चलो वाटर सीप आउट होके आया, मतलब बारिश हुई, बारिश होके वाटर सीप आउट करके आया, तो जब सीप आउट करेगा ना तो यहाँ से वो वॉल के कांटेक्ट में आने की बजाय वो यहीं से कट डाउन हो जाएगा और फॉल हो जाएगा। थ्रोटिंग आ गया समझ में? ठीक है, और कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ, ये कॉर्निस और ये वाला स्ट्रिंग कोर्स वाला मैं बता रहा था, वो बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखो ये क्या है ना, ये पूरी वॉल, ये जो वॉल है, इस पूरी वॉल का जो लोड है ना, ये पूरा लोड कैरी कर रहा है उसका, ठीक है, फिर उस लोड को कैरी करके ट्रांसमिट करता है। और जो स्ट्रिंग है ना, यहाँ केवल ये जो है एस्थेटिक व्यू के लिए काम कर रहा है, यहाँ कोई लोड ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब लोड ट्रांसफर नहीं होता है एक उससे ऊपर से नीचे, यहाँ लोड ट्रांसफर हो रहा है। अब भी कोई डाउट रह गया है? कोई भी डाउट हो यार इसमें, कुछ भी प्लीज पूछ लो अभी। ठीक है, ये जो है ना, ये भी कॉर्निस है, ये भी कॉर्निस है। जो हम, ये क्या चीज है ये बताना, ये नीचे जो थोड़ा दिख रहा है, पिलर, हाँ ठीक है, कॉलम बोला करो यार, अब पिलर मत बोला करो। अभी भी यार कोई यहाँ तक किसी भी उसमें डाउट रह गया हो, अभी तुम्हें भी यदि कोई मिले ना, कोई भी टॉपिक मिले, तो मतलब कोई भी पॉइंट मिले कि बिल्डिंग में ये पार्ट भी होता है, तो मेरे पे भेज देना, मैं उसका मतलब तुम्हें समझा दूंगा कि इसका मतलब ये होता है। प्लीज का मैंने बता तो दिया, उसको कॉर्निस को सपोर्ट करने के लिए जो यूज होता है। ये टर्म यार धीरे धीरे आगे आगे आती जाएंगी, तो बाद में तुम्हें दिक्कत होती, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। अब तुम वहां पढ़ोगे ना, वहां तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें ये। और सबसे मेन चीज है ना, किसी ना किसी इंटरव्यू में कुछ ना कुछ इसमें से तुमसे पूछ ही लेंगे, ये गारंटी है। जैसे मुझसे कई बार प्लिंथ पूछ चुके हैं, प्लिंथ का फंक्शन क्या होता है। सर फाउंडेशन कॉलम के नीचे होता है या वॉल्स के नीचे होता है, ये तुम ही बताओ। पहले तो यार अपना नाम लिखो जो भी हो तुम। कैनोपी वगैरह भी क्लियर कर रहा हूँ यार, जो नहीं पढ़ा है उसमें से डाउट मत पूछो, जो पढ़ा है उसमें से डाउट पूछो। अभी कैनोपी की मैंने तुम्हें कोई फिगर विगर नहीं दिखाई है, तो उस चीज का डाउट मत पूछो अभी। जो भी है पहले 3Q8KY1 है, जो भी है ये, पहले अपना नाम लिखो। बिल्डिंग लाइन बता रहा हूँ, एक मिनट अभी बता रहा हूँ बिल्डिंग लाइन। ये जो बिल्डिंग लाइन वगैरह है ना, ये तुम सर्वे में पढ़ोगे। बिल्डिंग लाइन क्या होती है, जैसे मान के चलो ये घर है मेरा, ठीक है, यहाँ से रोड पास हो रही है,
तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपने प्लिंथ लेवल को आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बढ़ा लेते हैं ना, ये अप टू द एक्सटेंट ऑफ योर बिल्डिंग लाइन ही बढ़ा सकते हैं बस, क्योंकि इससे आगे बढ़ाओगे ना तो इसको तोड़ के यहाँ रोड बन जाएगा। ये होती है बिल्डिंग लाइन। ये 3 लाइन होती है, एक बिल्डिंग, एक कंट्रोल, तीसरी मुझे याद नहीं है अभी। तो ऐसे करके जब हाईवे वगैरह की डिजाइन होती है ना, तब इन लाइंस को पढ़ते हैं। और कोई डाउट है? देखो, इतना फाउंडेशन पिलर के नीचे होता है या उसके नीचे होता है, उस डाउट में मत जाओ, वो सब क्लियर हो जाएंगे आगे आगे, टेंशन मत लो। केवल बेसिक बेसिक तो समझो, फाउंडेशन क्या होता है अभी तो तुम्हें यही नहीं पता। सबसे पहले क्लियर करते हैं कैनोपी क्या होता है, पहले पढ़ लो कैनोपी। यहाँ तक इन 4-5 में से किसी में कोई डाउट? बिल्डिंग हाइट वर्टिकल डिस्टेंस होती है, ठीक है। सबसे पहले कैनोपी देखते हैं। टेल मीन्स अ कैंटिलीवर प्रोजेक्शन फ्रॉम फेस ऑफ वॉल ओवर एन एंट्री टू द बिल्डिंग एट द लिंटल और स्लैब लेवल। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा क्या चीज है ये। अब दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो चीज है ना, ये एंट्रेंस पे देखिए कहीं कहीं शेड लगी होती है, बिल्डिंग की एंट्रेंस पे जो शेड होती है ना, इसको बोलते हैं कैनोपी। वही है कैनोपी। छज्जा ये वही है जो हमने शेड पढ़ा है अभी, ठीक है ना। शेड जो पढ़ा था सेम। कैनोपी से यार होता कुछ नहीं है। और सर पोर्च क्या है, बहुत अच्छा डाउट है। अभी 2 मिनट रुक जाओ, पोर्च का भी बताता हूँ, ठीक है। इन दोनों में ऐसा बता देता हूँ, कैनोपी और पोर्च में कोई डिफरेंस नहीं होता। देखो, ये कैनोपी है, ये पोर्च है। ये अब वैसे मुझे तो कोई डिफरेंस लगा नहीं, लेकिन जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये दे रखा है कि पोर्च में जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, एक तो ये दे रखा है। और दूसरी चीज ये दे रखी है कि पोर्च जो है उसके अंदर जैसे कार वगैरह ये सब, हाँ धूप बारिश से तो यार दोनों ही बचाएंगे, ऐसा कुछ उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ ये दे रखा है कि आउटसाइड तुम बैठ सकते हो, ये सब दे रखा है उसमें। मतलब मुझे सच कोई डिफरेंस नहीं लगा कि इन दोनों में कोई डिफरेंस होगा। यार यूज एक तो एस्थेटिक अपीयरेंस, वही जो तुम डिजाइनिंग पर्पस बता रहे थे, उसके लिए देते हैं। अब ये हो गया, छज्जा हो गया। इसके बाद कारपेट एरिया देखते हैं। कारपेट एरिया, जितना भी तुम्हारा प्राइवेसी वाला एरिया है ना, उसको कारपेट एरिया बोलते हैं। मतलब ये टर्म मैंने खुद ही डिफाइन कर रखी है, ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं होगा मेरे हिसाब से। देखो, दिस इज द एरिया विच इज यूजेबल एंड डज नॉट इंक्लूड बरामदा, बाथरूम। ये सब जो चीज है ना, ये सब स्टेयरकेस वगैरह, ये सब जो चीज है ये कोई भी यूज कर सकता है। इसके बाद कोर्टयार्ड क्या होता है? ओपन स्पेस होता है। ओपन स्पेस को कोर्टयार्ड बोलते हैं। कवर्ड एरिया, जिस एरिया में तुम्हारी बिल्डिंग, मतलब प्लिंथ लेवल, टोटल जो प्लिंथ लेवल होता है ना, उसको बोलते हैं कवर्ड एरिया। कॉर्नर्स बता ही चुका हूँ। डैम प्रूफ कोर्स हो गया। ड्रेनेज जो है, ड्रेनेज वेस्ट वाटर रिमूवल के सिस्टम को ड्रेनेज बोलते हैं, ठीक है। ड्रेन्स क्या होते हैं? पाइप्स वगैरह जो देते हैं। ये तो हो गया एक सिस्टम, पूरा सिस्टम।
और ड्रेन्स क्या होते हैं, जो पाइप्स वगैरह मेन होल्स वगैरह देते हैं वो होते हैं ड्रेन्स। ठीक है। फ्लोर क्या होता है, फ्लोर जिस पे हम वॉक वगैरह करते हैं, नॉर्मल जो हमारे सरफेस होते हैं उसको फ्लोर बोलते हैं। फ्लोर एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया होता है प्लिंथ एरिया माइनस एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल, डोर्स एंड ओपनिंग। देखो टोटल जो प्लिंथ एरिया होता है, प्लिंथ एरिया इज द टोटल एरिया फ्रॉम आउटर वॉल। ठीक है, एक आउटर वॉल से दूसरे आउटर वॉल की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, वो हो जाता है टोटल एरिया या फिर प्लिंथ एरिया। लेकिन जो फ्लोर एरिया होता है, फ्लोर एरिया में क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया को माइनस करके जो एरिया बचता है उसको बोलते हैं फ्लोर एरिया। इसके बाद फ्लोर एरिया रेशियो, फ्लोर एरिया रेशियो जो है वही फ्लोर एरिया डिवाइडेड बाय, मतलब यही प्लिंथ एरिया टू द टोटल, जो टोटल एरिया होगा। एक तो प्लिंथ एरिया मान के चलो ये तुम्हारा टोटल एरिया है, टोटल एरिया मान के चलो 100 स्क्वायर फीट है सपोज। ठीक है, इसमें से तुमने 60 स्क्वायर फीट यूज कर लिया। ठीक है, 60 स्क्वायर फीट यूज कर लिया, तो ये 60 स्क्वायर फीट क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा प्लिंथ एरिया। तो फ्लोर एरिया रेशियो कैसे निकलेगा, फ्लोर एरिया रेशियो होगा 60 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? कारपेट एरिया में क्या डाउट है संजीव, ये तो बताओ। यदि मतलब ज्यादा नहीं समझ में आ रहा ना कारपेट एरिया, तो एक छोटा सा लॉजिक याद रखना, जिस एरिया में हम कारपेट बिछा सकते हैं ना उसको कारपेट एरिया बोलते हैं। मतलब सबसे बेस्ट तरीके से समझने का तरीका है कारपेट एरिया को। क्या होता है ये तो डेफिनेशन पढ़ लो। दिस इज द एरिया विच इज यूजेबल, जो यूज में लेते हैं हम, लेकिन ये एरिया को इंक्लूड नहीं करता। किस किस एरिया को, जैसे ये हुआ वरांडा हुआ, बाथरूम हुए, स्टेयर केसेस हुए, इन सब को इंक्लूड नहीं करता है वो। अभी भी कोई डाउट? फ्लोर और फ्लोर एरिया में कोई डिफरेंस नहीं है यार। फ्लोर एक टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी का जो एरिया है वो फ्लोर एरिया होगा। प्लिंथ एरिया, टोटल कवर्ड एरिया जो होता है वो प्लिंथ एरिया होता है। कोई और डाउट है? सर किसी भी बीम की लेंथ एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए? यार ये लेंथ एंड विड्थ अभी रुक जाओ, पता चल जाएगा। ये डिजाइन होती है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स होती है। सर हाउ मच टाइम टू टेक, बस थोड़ा सा और टॉपिक रह गया है फिर एंड करते हैं। मेजरलाइन एरिया क्या होता है बता दूंगा, अभी टॉपिक ही नहीं आया तो पूछ क्यों रहे हो। फ्लोर रेशियो पूछ रहा है कोई, फ्लोर एरिया रेशियो ये समझाया तो इस पे क्या चीज समझ में नहीं आ रही ये पूछो। संजीव यार जल्दी पूछो डाउट अपना जो भी है, इसमें क्या चीज तुम्हें क्लियर नहीं है एक बार बता दो। ठीक है ठीक है, देखो जो तुम्हारा टोटल एरिया होता है ना, कहाँ बनाओ, यही बनाते हैं, एक मिनट इसको हटा देते हैं। ये तुम्हारा टोटल एरिया, मान के चलो तुमने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी, उसका टोटल एरिया मान के चलो 100 स्क्वायर फीट था। ठीक है, अब जो
वैसे तो सुनता तो कोई है नहीं, बट बाई लॉज जो होता है ना उसके कुछ पोर्शन में ही हमें वो कवर करना होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि इसका पूरा पोर्शन कवर कर देंगे। तो मान के चलो तुमने ये जो पोर्शन कवर किया ना, इसी को प्लिंथ एरिया बोलते हैं। जो पोर्शन कवर किया मान के चलो वो 60 स्क्वायर फीट था, ठीक है। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या हो गया, 60 स्क्वायर फीट था, प्रोवाइडेड कि केवल फर्स्ट फ्लोर ही बना हुआ था। 60/100, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बनाते रहते हैं ना तो उसको भी ऐड ऑन करते जाते हैं। तो ये 0.6, ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। फ्लोर एरिया रेशियो भी ठीक है। यहां तक आया समझ में, कोई डाउट अभी तक? किसी को भी, किसी और को कोई डाउट? एक बार मैं ऑन कर रहा हूँ, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट? नो सर। ऑल क्लियर सर। अभी तक जितना पढ़ा है ना उसमें कोई भी डाउट हो तो पूछो। नो सर नहीं है। सर एक बार फुटिंग का बता दो। फुटिंग और एक मतलब मेजर सा डिफरेंस पूछते हैं कभी कभी। ये चीज इंटरव्यू में ही पूछेंगे, नॉर्मली तुम्हें वैसे नहीं पूछेंगे। फुटिंग और फाउंडेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जो फुटिंग होती है ना, यदि उसकी मान के चलो ये हमने कोई भी फाउंडेशन दी, बोलते तो इसे फाउंडेशन ही है, लेकिन यदि कम डेप्थ पे देते हैं, जैसे मान के चलो एक घर बनाना है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है हमें, तो घर बनाने के लिए हम इसको एक लोअर डेप्थ पे देंगे। एक मिनट रुको, ये बंद कर देता हूँ पहले क्योंकि आवाज आ रही है। ये किसी लोअर डेप्थ पे देंगे, और कोई मल्टी स्टोरी बनाने के लिए इसको हायर डेप्थ पे देते हैं। और जो फाउंडेशन है अपनी, तो जो लोअर डेप्थ वाली होती है ना, इसको फुटिंग बोलते हैं, जिसमें डेप्थ कम होती है। अभी कोई डाउट? कोई भी डाउट? अभी तक के टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो यार पूछो जल्दी जल्दी। कुछ भी हो, जो भी लग रहा हो कि यार ये समझ नहीं आया, बाद में डाउट मत रखो यार। बाद में होता है ना फिर समझ। स्टेयर केस में बता चुका हूँ, प्लिंथ बता दिया, पार्पेट बता दिया, और क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर बता दिया, फाउंडेशन बता दिया, फुटिंग बता दी, फ्लोर एरिया रेशियो बता दिया, ठीक है। कैनोपी क्लियर है सबको? एक डाउट किसी ने पूछा था, मेजेनाइन फ्लोर क्या होता है। ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं मेजेनाइन फ्लोर, ठीक है। कभी भी जैसे हमने बिल्डिंग बनाई और ऐसे कोई फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो इस फ्लोर को फ्लोर में कंसीडर नहीं करते, इस फ्लोर को जो है मेजेनाइन फ्लोर में कंसीडर करते हैं। आ गया समझ? आ गया नहीं? यस या नो? ठीक है। अब इस पूरे टॉपिक में से कोई डाउट हो तो बताओ, फिर एंड करते हैं क्लास। इतना ही है आज के लिए। ये तुम्हारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। बुक मैंने बता दी, नीलम मैम वाली लेनी है, और अच्छे से पढ़ना यार। बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब ये बीसी हमेशा साथ रहती है एक तरीके से, ये याद रखना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी, यहाँ तक मतलब सब्जेक्ट तक। नहीं नहीं नहीं, बालकनी के फ्लोर को मेजेनाइन फ्लोर नहीं कह सकते। बाकी बहुत टर्मिनोलॉजी होती है यार किसी भी बिल्डिंग में, मतलब सारी पढ़ना तो ये समझ लो इम्पॉसिबल सा टास्क है यार। प्लीज ये कौन है बंटी, प्लीज यार ये सब मत किया करो।
कैनोपी के फ्लोर को बोल सकते हैं? नहीं नहीं यार, फ्लोर नहीं बोलेंगे, कैनोप वगैरह को। सर बुक का पीडीएफ भेज देना, ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा यार मैं। फर्स्ट यूनिट का पीडीएफ मैं भेज दूंगा, उसी ग्रुप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप वाले पे। बाकी जो एसएम वाला ग्रुप है यार, उसमें भी ऐड हो जाओ, एक छोटा सा क्विज भेजा है, ट्राई करो, मतलब बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए। यार वो मार्क्स लगेंगे नहीं लगेंगे वो बाद में देखते हैं, बाकी अभी तुम पढ़ने पे ध्यान दो ना, तुम्हें मार्क्स से क्या मतलब है। संजीव सही है, 60 आउट ऑफ 100 अच्छा है। अभी तक मेरे हिसाब से 70 हाईएस्ट है, उसमें 15-16 लोगों ने किया है। एक काम किया करो, जो भी ये वीडियोस वगैरह यूट्यूब वगैरह पे देखो ना, इनको एक बार जैसे अब पढ़ लिया तुमने, फिर 1.5 पे देख लिया करो, 1.5 स्पीड पे, फिर 2 की स्पीड पे देख लिया करो। वो ना ये देखो कनिका, वो चीज तुम केवल जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, वो मैंने तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाले हैं, बाकी तुम्हें केवल माइल्ड स्टील का याद रखना है, और माइल्ड स्टील का कंप्रेसिव वाला, और एक कोई भी ब्रिटल वाला याद रखना, कोई भी ब्रिटल वाला। सर अगेन क्विज कब होगा यार, देखते हैं, अभी करते हैं आगे, अभी नेक्स्ट जब भी होगा एसएम की क्लास, उसके बाद क्विज रख देंगे। क्विज केवल यार तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, कहीं ना कहीं तुम्हें आगे जाके फायदे देंगे वो, केवल उस लिए, और कोई उनका वो नहीं है। मार्क्स का तो देखते हैं, मार्क्स को अभी डालने का कुछ सोचा नहीं है, उसका देखेंगे। ठीक है फिर खत्म करते हैं यार।